Good morning, students. We complete our chapter number 15. So it's time to move in next chapter, chapter number 16, industries. So let's start reading with explanation of this chapter. Industry is an organized human effort and skill to produce something useful from the gifts of nature or from primary products. उद्योग एक संगठित मानव प्रयास और कौशल है जो प्रकृति के उपहारों या प्राथमिक उत्पादों से उपयोगी कुछ उत्पादन करता है, कुछ प्रोडक्ट्स को बनाता है. इट रेफर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या जो है पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को रेफरेंस करता है, मतलब संदर्भित करता है. वी यूज़ मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. हम अपने डेली जो लाइफ है उसमें कुछ चीज़ें उपयोग में लाते हैं. मोस्ट ऑफ थिंग्स वी यूज़ आर मेड इन फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़. और हमारे द्वारा जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं उसमें अधिकांश चीज़ें फैक्ट्री और कारखानों में बनाई जाती हैं. एंड इंडस्ट्री प्रोसेस अ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर एंड मशीन्स. एक उद्योग मानव श्रम और मशीनों की मदद से कच्चे माल को उपयोगी उत्पाद में संशोधित करता है. फ्रॉम द सिंपलेस्ट पेंसिल टू द मोस्ट अपडेटेड कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, एवरीथिंग इज मेड इन एन इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, वी गेट आयरन इन द फॉर्म ऑफ एन ओर. सरलतम रूप से मतलब हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल से लेकर और सबसे अधिक आधुनिक कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन तक सब कुछ एक उद्योग से ही बनाया जाता है. इट इज़ देन प्रोसेस्ड टू रिमूव इट्स इम्प्योरिटीज़ टू कन्वर्ट इनटू स्टील. उदाहरण के लिए हमें अयस्क के रूप में लोहा मिलता है और हम उसे स्टील में संशोधित कर देते हैं. देन इट इज़ टर्न्ड इनटू अ टूल, मशीन और एनी अदर यूज़फुल थिंग्स. फिर इसे एक उपकरण या मशीन या अन्य किसी उपयोगी चीज़ में बदल दिया जाता है. फैक्टर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़. The location of an industry depends upon various requirements such as raw materials, labor, power, machines, transport and finance. और फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रीज़, इसकी मीनिंग होती है बच्चों उद्योग के लिए आवश्यक कारखाने. The location of an industry depends upon various requirements such as raw materials, labor, power, machines, transport and finance. एक उद्योग का स्थान विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कच्चा माल, श्रम, बिजली, मशीनों, परिवहन और उसके फाइनेंस पर निर्भर करता है. Most industries are located near the sources of their raw materials. अधिकांश उद्योग अपने कच्चे माल के स्रोत के पास स्थित हैं. दिस अनेबल्स द इंडस्ट्री टू गेट होल्ड ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेव ऑन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ये उद्योग को कच्चे माल से सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने और परिवहन में जो लागत लगती है उसे बचाने में सक्षम होते हैं. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू रन एन इंडस्ट्री. और उद्योग चलाने के लिए श्रम के विभिन्न रूप आवश्यक है, इसलिए या जहाँ उद्योग स्थित है वहाँ कुशल श्रम आपूर्ति उपलब्ध है. सो इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर स्किल्ड लेबर सप्लाई इज अवेलेबल. टू रन द मशीन्स एंड इंडस्ट्री नीड्स पावर, सो इट इज़ लोकेटेड वेयर द पावर सप्लाई इज यूनिटरी रैप्ड. मशीनों को चलाने के लिए एक उद्योग को बिजली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए यह उस स्थान पर बिजली जो है निर्बाध मतलब किसी बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए. इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन प्लेसेस विद द बेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. और उद्योग सर्व का जो सबसे जो उद्योग का जो एरिया है जहाँ पे वो स्थान है उसमें
बेस्ट नेटवर्क होना चाहिए उस स्थान पर, बिकॉज availability of a good transport system is a very important factor in determining where industries are set up. और क्योंकि उद्योगों की स्थापना के लिए ये एक अच्छी परिवहन प्रणाली का होना बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना गया है. एवरी इंडस्ट्री नीड्स फाइनेंस फॉर परचेजिंग मशीन्स, पावर एंड रॉ मटेरियल्स, एंड ऑल्सो फॉर पेइंग वेज एंड मीटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट etc. हर उद्योग को मशीनों, बिजलियों और कच्चे माल की खरीद के लिए और मजदूरों के भुगतान के लिए जो परिवहन की लागत है आदि के लिए वित्त की यानी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है. देयरफॉर देयर शुड बी प्रॉपर बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटीज़ अराउंड द इंडस्ट्री. इसलिए उचित बैंकिंग भी होनी चाहिए और उद्योग के आसपास वित्त सुविधाएं भी होनी चाहिए. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. अब उद्योग के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं बच्चों. डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल्स यूज्ड, इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: एग्रो वेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल वेस्ड इंडस्ट्रीज. उपयोग किए जाने वाले जो कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को दो भागों में विभाजित करते हैं. नंबर 1 है एग्रो, मतलब होता है कृषि पर आधारित, एंड मिनरल्स मीन्स होता है बच्चों खनिज पर आधारित. टुडे आज मतलब बच्चों आज के लिए बस इतना ही. कल मैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का एक्सप्लेन करूँगी. तब तक पहले आप इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से समझिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फिर से इस पर पूछिए. थैंक यू क्लास.